नमस्ते छात्रों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का पाठ 4 प्रभात। इसके कवि हैं भारत भूषण। देखिए कवि का परिचय। भारत भूषण जी का जन्म 1919 मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ है और इनकी मृत्यु 1975 में हुई। इनका परिचय है भारत भूषण अग्रवाल छायावादोत्तर हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। आप अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवि हैं। आपने आकाशवाणी तथा अनेक साहित्य संस्थाओं में सेवा की है। आप साहित्य अकादमी के उपसचिव थे। छवि के बंधन इनकी मुख्य रचनाएं हैं। जागते रहो, ओ अप्रस्तुत मन, अनुपस्थित लोग, फूटा प्रभात, समाधि लेख, ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। पद्य संबंधी जानकारी देखिए। प्रस्तुत कविता में भारत भूषण जी ने सूर्योदय एवं प्रातः काल का बड़ा ही मनोरम दृश्य उपस्थित किया है। दिनकर का आगमन होते ही फूल पौधे प्राणी पक्षी वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का कवि ने बहुत ही मनोरम वर्णन किया है। यहाँ रचना की चित्रात्मक शैली दर्शनीय है। देखिए कविता प्रभात। फूटा प्रभात बिहान वह चले रसीम के प्राण, बिहक के गान मधुर निर्झर के स्वर झर 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 झर। कवि भारत भूषण जी कहते हैं कि सवेरा हुआ है, सूर्य की किरणें निकली है और पक्षीगण कलरव करने लगे और इनके जो झरने हैं उनका बहुत ही मीठा स्वर झर 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 सुनाई पड़ने लगा है। कठिन शब्द है बिहान। बिहान यानी होता है भौर, बिहग यानी पक्षी, मधुर यानी मीठा, निर्झर यानी झरना। तो कवि कहते हैं कि दिन निकल चुका है और चारों दिशाएं गुंजायमान होने लगी है। झरना झरझर बहने लगा। कैसा सुंदर मनोहर दृश्य प्रकृति में दिखाई दे रहा है। आगे का पद देखिए। प्राची का यह अरुणाभ क्षितिज, मानो अंबर की सरसी में फूला कोई रक्तिम गुलाब, रक्तिम सरसिज। क्षितिज यानी होता है किनारा। आकाश और पृथ्वी का मिला हुआ वह हिस्सा ऐसा प्रतीत होता है जैसे दोनों एक ही है, उसे कहा जाता है क्षितिज। आगे अंबर यानी आकाश, रक्तिम यानी रक्त के जैसा गुलाब, कोई ऐसा गुलाब लाल कलर का वह तलैया में खिला हुआ है, ऐसा वो, और लाल रंग का कमल भी वहाँ पर खिला हुआ दिखाई देता है। कवि कहते हैं कि उगता हुआ सूर्य उन गुलाबों को सुंदरता में, वह गुलाब और अधिक सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आगे देखिए। धीरे धीरे लो फैल चली आलोक रेख, घुल गया तिमिर बह गई निशा, चहु ओर देख। कवि कहते हैं कि चारों धीरे धीरे सूर्य की किरणें जो है वो चारों ओर फैल गई है। तिमिर, तिमिर यानी अंधकार, और ये अंधकार को दूर कर दी है। अब रात चली गई है और दिन निकल चुका है। यहाँ देखो तुकांत शब्द भी दिया है बच्चों, जैसे कि इसमें तुकांत शब्द कौन सा, रेख, और नीचे लिखा है देख। तो रेख देख ये क्या है, तुकांत शब्द हैं। तो कविता पढ़ते हुए भी आपको ये ध्यान में रखना है। आगे देखिए। धुल रही विभा बिमलाव कांति, बिमलाव यानी निर्मल प्रकाश। अब दिशा दिशा सुस्मित विस्मित, खुल गए द्वार हंस रही उषा। बिमलाव, बिमलाव यानी निर्मल प्रकाश। सुस्मित यानी होता है मुस्कुराहट। तो देखो अर्थ इसका। कवि कहते हैं कि धीरे धीरे प्रकाश चारों ओर फैलने लगा है। परिणाम स्वरूप रात बीत गई है तथा अंधकार दूर हो गया। सूर्य के कारण चारों ओर स्वच्छ प्रकाश फैल रहा है। भोर होने से सभी दिशाएं मुस्कुरा रही तथा वे आश्चर्यचकित भी हैं कि किस तरह से सूर्य की किरणें चारों ओर फैली हैं और सुंदरता का वातावरण बहुत ही सुंदर है। खुल गए द्वार, प्रातःकाल के आगमन होने से ही सबके दरवाजे खुल गए हैं। कवि कहते हैं कि उनके नेत्र खुल जाते हैं
लोग परस्पर बातचीत करने लगते हैं। पौधे में लगी कलियां खिलकर फूल बन जाती हैं। शीतदल के शीतल कोसों से निकलकर मधुकर गुंजार लिए खुल गए बंध छवि के बंधन। तो कवि कहते हैं कि कलियां जो है वो फूल बन चुकी हैं और भौरा जो है वह वहाँ से निकलता है और सभी बंधन जो है वो बंधन से मुक्त हो गए हैं। खुल गए बंध छवि के बंधन। कवि कहते हैं कि उस सुंदरता में जो बंधन में थे, रात होने के समय में सब अपने अपने भौरे जो था वो फूल में बैठ जाता है और लोग दरवाज़ा बंद कर कर सो जाते हैं। तो वो अब दिन निकलते से सभी स्वतंत्र हो चुके हैं। आगे का पद देखिए। जागो जगती के सुप्त बाल पलकों की पंखुरियाँ खोलो, मधुकर के आलस बंद द्रग समेट लो। यह श्री यह कांति बही आती दिंगत से, यह छवि की सरिता अमंद झर 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 झर। छवि यानी सौंदर्य। यहाँ पर भारत भूषण जी कहते हैं कि सुबह हो गई है, सोने वाले उठो, अपनी पलकों को खोलो तथा पुतलियों को बंधन से मुक्त करो। अब सूर्योदय का समय, जो यह प्राकृतिक सौंदर्यता दिखाई दे रही वो चारों ओर फैल चुका है। सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैल चुका है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि प्रातःकाल में उठकर उसकी जो आभा है, उसके सौंदर्य का दर्शन हमको करना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, फूटा प्रभात फूटा बिहान, छूटे दिन करके सर्ज्यों छवि के बहिनी वाण। केसर फूल के प्रखर वाण, अलौकिक जिनसे धरा प्रस्फुटित पुष्प से प्रज्वलित द्वीप, लो भरे सीप। यहाँ पर सूर्य की सुनहरी किरणें चारों ओर अग्निबाण की तरह फैल चुकी है। केसर के फूल खिल गए हैं और उनके तीखे बाण धरा में प्रकाशित हो गए। धरा यानी पृथ्वी। प्रातःकाल होते ही चारों ओर फूल क्या होते हैं, खिलने लगते हैं। बाग बगीचे में दीप प्रज्वलित हो उठे हो ऐसा दिखाई देता है। आगे देखो। फूटी किरणें ज्यों बहिन बाण, ज्यों ज्योति शल्य तरुबर के, जिसमें लगी आग, लहरों के गीले गाल चमकते ज्यों प्रवाल अनुराग लाल। जिस प्रकार की सूर्य की किरणें निकल रही हैं, वैसे ही अग्नि के बाण हो या भाले के रूप में प्रकाश हो, रूप सूर्य की किरणों की लालिमा के कारण ऐसा लगता है जिस प्रकार की पूरे जंगल में तरुवर यानी वृक्ष, तरुवर में जिनसे लगी आग, ऐसा लग रहा पूरे वृक्षों में आग लग गई है, जंगल में आग लग गई ऐसा दिखाई दे रहा है। प्रातःकालीन वायु के कारण नदियों की लहरें उठने लगी। कोपोल, कोपोल यानी होते हैं नए पत्ते। नदियों में लहरें उठने लगी और कोपोल सूर्य की किरणें के कारण चमकने लगे। कवि के अनुसार यह प्यार का रंग भी लाल ही होता है। लहरों के गीले गाल चमकते ज्यों प्रवाल, अनुराग लाल, अनुराग यानी लाल, प्यार का रंग कैसा होता है, लाल ही होता है। इस प्रकार कवि ने प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन इस कविता के माध्यम से हमें बताया है। धन्यवाद बच्चों।